नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। इंडिया गठबंधन 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। जब नीतीश कुमार गए, जयंत चौधरी गए, गोदी मीडिया ने लगातार नैरेटिव बनाया कि इंडिया गठबंधन बिखर गया, टूट गया, इंडी गठबंधन बोला गया और अभी भी बोला जाता है। अब मामला क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस को मिल गई। कांग्रेस बार्गेनिंग कर रही थी। 11 सीट से 17 सीट पाना कोई आम बात नहीं होती। 63 सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को दोनों पार्टियां उतारने जा रही हैं। आपने देखा दिल्ली में भी सिट हो गया, 3 सीट पर कांग्रेस, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी। हरियाणा में 9 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। आपने देखा ना। मध्य प्रदेश में 28 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी। गोवा में आपने देखा, असम में आपने देखे। आप ऐसे देखते जाइए। बहुत मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस। अभी बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। बीजेपी भले दावा करे, लेकिन बीजेपी को डर है यूपी में, दिल्ली में भी, क्योंकि प्रचंड लहर अब नहीं आने वाली। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के कौन से प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस से। पहले भी वीडियो मैंने बनाया है, फिर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि गोदी मीडिया तो बार बार दिखाता है। अगर मैं 1 बार से 2 बार 3 बार दिखा दूं तो आप लोग बुरा भी मत मानना। खबरें आती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने कानपुर से अजय कपूर को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का निर्णय ले लिया है। अजय कपूर मजबूत दावेदार हैं, मजबूत कानपुर नगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाराबंकी से पीएल पुनिया या इनके बेटे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सुरक्षित सीट है, पासी समुदाय के बहुत वोटर हैं यहां पर और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। यहां पर आप देख लीजिएगा, कांग्रेस को बढ़त है, अभी भी बढ़त है। कुछ लोग आते हैं कमेंट के नीचे लिख देते हैं 0। पप्पू, पहले अपनी योग्यता देखो, तब राहुल गांधी को पप्पू कहना। पहले अपनी योग्यता देख लो, किस मायने में राहुल गांधी के सामने ठहरोगे, पढ़ाई लिखाई के मामले में कि संघर्ष के मामले में। आता जाता कुछ नहीं, लोग पप्पू लिख के चले जाते हैं। झांसी से प्रदीप जैन कौन है? मजबूत दावेदार। एक एक सीट का मैं समीकरण भी आपको बताऊंगा। वाराणसी से अजय राय, वाराणसी से वैसे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे। यहां से अगर मल्लिका अर्जुन खड़गे को चुनाव लड़ा दिया जाए या किसी बड़े नेता को, हार जाओ कोई बात नहीं, हारने से क्या होता है, छोटे थोड़ी हो जाओगे। राहुल गांधी 2019 में हार गए, छोटे थोड़ी हो गए रायबरेली से, वहां से अमेठी से। हम तो कहते हैं बड़े नेता को उतारो, छोटे मोटे नेता को मत उतारो। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं अजय राय को उतारा जाए। अजय राय मजबूत नेता हैं, धाकड़ नेता हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। सही बता रहे हैं आपको। सहारनपुर से इमरान मसूद लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे भी। मैं पहले भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, जीतेंगे भी 2024 में सहारनपुर से, क्योंकि 2014 भी लड़े थे, बहुत वोट पाए थे, बहुत वोट। 2019 में लड़े थे, कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। जब सपा बसपा का गठबंधन था तब 2 लाख से ज्यादा वोट पा गए थे। समझिए, 2 मुसलमान लड़ रहे थे वहां से तब भी। अमरोहा से दानिश अली, बहुजन समाज पार्टी के सांसद का टिकट फाइनल हो चुका है। गाजियाबाद से डाली शर्मा मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी आगे है और बीरेन चौधरी का भी नाम आगे है। 2 प्रत्याशियों में 1 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके अलावा अमेठी से मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। हमको लगता है राहुल गांधी गलती कर रहे हैं, सही से बता दूं। हो सकता है भाई बड़े नेता है, अच्छी भी बात कर रहे हो। अपने चचेरे भाई को लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। कौन?
क्या नाम है उनका? वरुण गांधी। वरुण गांधी नाम याद है। वरुण गांधी बहुत अच्छा बोलते हैं, नैरेटिव सेट करने के मामले में जाने जाएंगे। हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी को मिला लो अपने में इनको, और वरुण गांधी नैरेटिव सेट करने में नंबर 1। पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे तो दोनों भाई हैं, चचेरे भाई हैं, और बहुत मजबूत हैं। बड़े बड़े लेख हिंदी में, इंग्लिश में, बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपते हैं, कोई आम बात नहीं। आप सोच लीजिए, वरुण गांधी की एक खासियत है, मुद्दे बहुत अच्छे उठाते हैं। जब बोलते हैं तो उनकी बात सोशल मीडिया में गूंजती है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको निर्दल प्रत्याशी के तौर पे खड़ा किया जाएगा और सपोर्ट कांग्रेस और सपा का रहेगा। चुनाव जीतेगा बंदा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी चाहे जो दावा करें, कुछ नहीं है। जो था पहले, छोटा मोटा काम तो होता ही रहता है, उसमें क्या है भाई, छोटा मोटा काम तो होगा। कहीं सड़क बन रही है, थोड़ा सड़क तो बनेगी, एक आध दो सड़क तो सब बनवाते रहते हैं। तो आप समझिएगा, वैसे भी 50,000 वोट से जीती थी। प्रियंका गांधी का जो नाम है वो है रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने का। तो इतने नाम हैं, इतने में कई नाम ऐसे हैं जैसे पीएल पुनिया हो गए, रायबरेली की सीट हो गई, कानपुर की सीट हो गई, सहारनपुर, अमरोहा, महाराजगंज, फतेहपुर, इन सीटों पर ना बहुत मजबूत है कांग्रेस। सपा का वोटर भी बहुत मजबूत है। तो कांग्रेस अब की एक सीट तो नहीं जीतेगी। अभी और नाम मैंने बताए ही नहीं, अभी और नाम। प्रयागराज से एक नाम चर्चित है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पल्लवी पटेल शामिल हुई थी। अगर लड़ गई तो ये जान लीजिए बीजेपी खत्म हो जाएगी वहां, लड़ गई तो। बांसगांव से कमल किशोर का नाम आगे है। अब मैं आपको एक एक सीट बता दे रहा हूं। प्रयागराज से संजय तिवारी या अनुग्रह नारायण सिंह भी हैं। महाराजगंज से मैंने आपको बता दिया, अमरोहा से मैंने आपको बता दिया। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 17 सीटों में, ज़्यादा मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, 17 सीटों में कम से कम 7 से 8 सीट आसानी से कांग्रेस जीतेगी। मैं नहीं कह रहा हूं 17 में 17 जीत जाएंगे, 15 जीत जाएंगे। हम काहे कहें, झूठ थोड़ी बोल रहा है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम झूठा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक सीट से कोई पार्टी अगर 7-8 सीट जीत जाए तो मामूली अंतर नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं 2024 का सर्वे आया हुआ है। सर्वे थोड़ा आप देख लीजिएगा, न्यूज 24 का एक पोल देखिए, न्यूज 24 का। हम नहीं कराए हैं भैया, इसको कौन कराया है? न्यूज 24, जाना माना चेहरा। आप कांग्रेस दिल्ली में कितनी सीटें जीत पाएंगे? 5 से 7 पर 62% लोगों ने किया है पोल, 3 से 5 18%, 1 से 3 7%, 0 12% लोग। अब आप देखिए एक पोल और देख लीजिए, देखिए क्या है, एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगा? क्वेश्चन मार्क। एनडीए, बीजेपी लोकसभा इलेक्शन 400 पार करने वाले 13% लोग कह रहे हैं, 200 भी नहीं पार करने वाले 77% कह रहे हैं, 350 पार करने वाले 10% लोग कह रहे हैं। आप सोचिए 1,06,000 लोगों ने इस पर अपना मत प्रकट किया है, स्वतंत्र रूप से प्रकट किया, किसी के दबाव में नहीं। लोग कहते हैं 370, अरे भैया कहाँ से 370 बढ़ाओगे? गुजरात में 26 में 26 जीत लिए थे, मध्य प्रदेश में 29 में 28 जीत लिए थे, राजस्थान में सब जीत लिए थे 25 में 25, उत्तराखंड में जीत लिए थे, यूपी में 64 सीट जीत लिए थे। तो आप सोचिए कहाँ से बढ़ रही हैं सीटें, ये नहीं समझ में आ रहा है। बंगाल में कम हो रही हैं, कर्नाटका में कम हो रही हैं, बिहार में कम हो रही हैं। बिहार में 39 सीट आप जीत लिए थे, तो कहाँ से कम हो रही हैं, कहाँ से बढ़ रही हैं आप बताइए? तो ये सारा सबगूफा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अड्डा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो राय हो अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।